हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मर्न के अंदर अगर मुझे फाइल अपलोड करनी है तो मैं किस तरीके से एक फाइल को अपलोड कर सकता हूं और उस फाइल को सर्वर के ऊपर कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि अगर आपने हमारा मर्न का क्रड ऑपरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो के अंदर आगे क्या करना है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आप ये वीडियो डायरेक्टली एक्सेस करिए तो अभी चलेगा। वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। नाउ, अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जब भी मुझे मर्न के अंदर फाइल अपलोड करवानी है तो मुझे एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। उसका नाम है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने यहाँ पे npm में लिखता हूँ एंड देन लिखता हूँ इंस्टॉल, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टर। ओके। मुझे अगर कहीं पे भी मर्न के अंदर इमेज, पीडीएफ कुछ भी अपलोड करवाना है, वीडियो अपलोड करवाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मल्टर डिपेंडेंसी का। मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा मल्टर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब दूसरी चीज मुझे जो इंस्टॉल करनी है वो है npm इंस्टॉल पाथ। अब ये पाथ मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इमेज को स्टोर करवाना है, तो कोई पर्टिकुलर पाथ के ऊपर मैं इस इमेज को स्टोर करवाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ npm इंस्टॉल पाथ। तो चलिए, यहाँ पे हमारी दो चीजें इंस्टॉल होके आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सर्वर है उसे स्टार्ट कर देता हूँ और मेरा जो क्लाइंट है उसे भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए, ये मेरा सर्वर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm रन एंड देन डेवलपर। चलिए, यहाँ पे हमारा ये सर्वर स्टार्ट होके आ चुका है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टार्ट करना है मेरा क्लाइंट। मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके गाइस, यहाँ पे मेरा सर्वर भी स्टार्ट होके आ चुका है और मेरा क्लाइंट भी स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लाइंट के ऊपर सबसे पहले तो एक फाइल बनानी है जहां से मैं कोई भी फाइल को अपलोड कर सकूं। ना उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम हमारे क्लाइंट के अंदर। मन के अंदर जाते हैं एंड देन हमारे एसआरसी के अंदर जाके कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट कर देते हैं और फाइल को नेम दे देते हैं अपलोड फाइल डॉट जेएस। चलिए, तो हमने यहाँ पे एक अपलोड फाइल डॉट जेएस क्रिएट कर लिए। इसको मैं बता देता हूँ रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने उसे एरो फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके लिए एक रूट क्रिएट करना है। मैं चले जाता हूँ मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और ऐप डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउट एग्जैक्ट पाथ। एंड पाथ में यहाँ पे दे रहा हूँ अपलोड फाइल या फिर अपलोड बुक। हम यहाँ पे कर देते हैं अपलोड बुक कर देते हैं। एंड देन एलिमेंट के अंदर हम लिख देते हैं हमारे कंपोनेंट का नाम, यानी कि हमारा कंपोनेंट है अपलोड फाइल स्लैश ओके, दैट्स इट। ये हमारा कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने इक्वल्स तो नहीं किया है। ओके। यहाँ पे मेरा कंपोनेंट लोड हो चुका है और उसका एक पाथ बन चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे पेज के अंदर एक बार वापस। एंड यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कंपोनेंट के लिए पर्टिकुलर रूट क्रिएट किया है उस रूट को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, अपलोड फाइल यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, मतलब मेरा कंपोनेंट तो बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसे थोड़ी सी डिजाइन कर देनी है ताकि ये प्रॉपर दिखे। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोड फाइल डॉट जेएस के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ फील्ड सेट। एंड देन उसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल को अलाइन हम दे देते हैं सेंटर। देन उसके अंदर हमने एक टीआर ले लिया है। यहाँ पे एक टीडी लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक इमेज। एंड एक और टीडी मैंने यहाँ पे ले लिया, उसको मैंने कर दिया इनपुट टाइप, दैट इज यहाँ पे मुझे देनी है फाइल। एंड अगर आप कोई नेम देना चाहो तो दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी के देनी है। मैं यहाँ पे बुक अंडरस्कोर img दे रहा हूँ। दैट्स इट। अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही ले लेते हैं। एक और मुझे टीआर चाहिए, मैंने एक और टीआर ले लिया। एंड टी डी कॉल्सपॉन टू में यहाँ पे कर देता हूँ
एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया बटन, वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे लाइक अपलोड इमेज, एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं उसको नेम अपलोड। चलिए, तो ये मेरा बटन भी बन चुका है। एंड नाउ अब इसको सेव करके एक बार हमारा क्लाइंट कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमने देखा था लास्ट टाइम कि जब हमने बुक क्रिएट की थी तो हमने एक फील्ड सेट जो हमारा था फॉर्म फील्ड सेट, उसके हमने एक डिजाइन बनाई थी। सो हम क्या करते हैं, उस डिजाइन को हमारे अपलोड फाइल डॉट जेएस के अंदर रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने फील्ड सेट भी रख दिया है। एंड नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी फील्ड सेट है उसकी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म फील्ड सेट, दैट्स इट। एंड नाउ देखते हैं। सो हमारा ये पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड दैट इज फाइन फॉर मी राइट नाउ। अब मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ से चूज फाइल करता हूँ और जैसा कि मुझे यहाँ पे मेरा दिख रहा है कोई इमेज, जब मैं ये इमेज सिलेक्ट करूँ और अपलोड इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो मेरी जो इमेज है वो अपलोड होके जानी चाहिए मेरे सर्वर के अंदर। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे सर्वर के अंदर कोडिंग करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये चले जाता हूँ मेरे मर्न सर्वर के अंदर, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी रूट क्रिएट किया हुआ है क्रिएट बुक डॉट जेएस। अब इसके अंदर ही मैं सारा कोडिंग करने वाला हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने दो चीजों को इंस्टॉल किया था। कौन कौन सी चीजें हमने पहले तो पाथ को इंस्टॉल किया और मल्टर को इंस्टॉल किया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट मल्टर इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं मल्टर। चलिए, तो हमने मल्टर को इनिशियलाइज कर दिया है। सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पाथ को इनिशियलाइज करना है। सो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं पाथ। तो हमारी दो चीजें यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुकी है। पहला हमारा हो चुका है इनिशियलाइज मल्टर, और दूसरा जो हो चुका है वो हो चुका है हमारा पाथ। अब ये दोनों चीजों को इनिशियलाइज करवाने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे करना है वो मुझे मेरा स्टोरेज इंजन सेटअप करना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेटअप स्टोरेज इंजन। अब स्टोरेज इंजन सेटअप करने का मतलब ये है कि मुझे जहां पे मेरी फाइल को स्टोर करवाना है उसका यहाँ पे पाथ क्रिएट करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। उसको कोई भी आप नेम दे सकते हो, लाइक मैं स्टोर ले लेता हूँ। कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू यहाँ पे हमने दे दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो मल्टीप्लर यूज किया मल्टीप्लर डॉट, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क स्टोरेज, आपको कहाँ पे स्टोरेज करनी है वो। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे पास करने पड़ेंगे उसके पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जो मेरा पैरामीटर आएगा वो आएगा डेस्टिनेशन, कि मुझे इसको स्टोर कहाँ पे करवाना है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसका नेम मुझे देना है अपलोड्स। ओके, मुझे एक अपलोड्स नेम से फोल्डर क्रिएट करना है और मेरी जो भी फाइल है वो मुझे वहां पे स्टोर करवानी है। अब दूसरा जो मुझे चाहिए वो है फाइल का नेम। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा फाइल नेम। अगेन मैंने यहाँ पे कर दिया कॉलन, ऑन कॉलन करने के बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। एंड फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर, सबसे पहले तो मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट। देन मैं वहां से कुछ ना कुछ फाइल लाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है, सेकंड जो मैंने दे दिया है वो दे दिया है मैंने फाइल, कॉमा करके मैं दे देता हूँ सीबी, यानी कि मेरा कॉल बैक। ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉल बैक भी दे दिया है। अब ये तीन पैरामीटर डिफॉल्ट में रहे जो कि मुझे देने हैं, रिक्वेस्ट, फाइल एंड सीबी। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो कॉल बैक दिया है उस कॉल बैक के अंदर वैल्यू डिफाइन करनी है। सो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, नल। एंड जो सेकंड वैल्यू रहेगी वो रहेगा मेरा फाइल नेम। तो फाइल नेम में यहाँ पे किस तरीके से देने वाला हूँ, तो मैं देने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ डेट, एंड देन डॉट करके मैंने कर दिया यहाँ पे नाउ। चलिए, नाउ तो कर दिया, उसके बाद प्लस करके मैंने लिख दिया यहाँ पे पाथ। ओके, जो हमारे पास थे। उसके बाद हम करते हैं एक्सट्रैक्ट नेम, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा फाइल का जो नेम है उसके जो भी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आ गया।
और आगे की तरफ मैंने डेट दे दी है, डेट डॉट नाउ किया है तो मेरा करंट टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है मेरे फाइल का परफेक्ट पाथ। स्टोरेज इंजन तो मेरा यहाँ पे सेट होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब नेक्स्ट जो मुझे करना है वो करना है मल्टीप्लर को इनिशियलाइज करना है। सो मल्टीप्लर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं अब। सो नाउ मल्टीप्लर को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट मल्टीप्लर, सॉरी कॉन्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे अपलोड। सो अपलोड करके इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लर, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं हमारा ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट करने के बाद सबसे पहली चीज मुझे उसे स्टोरेज कहाँ पे करना है, तो स्टोरेज कॉलन, मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल बनाया है, मैंने स्टोर नाम का वेरिएबल बनाया है, सो मैं वहां पे स्टोर करूंगा। जो सेकंड चीज मुझे देनी है कि अगर मुझे कोई लिमिटेशन देनी है तो मैं लिमिटेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक लिमिटेशन देखने वाले हैं। लाइक मुझे क्या करना है, मेरी फाइल की जो साइज है ना उसकी लिमिटेशन यहाँ पे देनी है। सो मैंने कॉलन करके यहाँ पे लिख दिया। लाइक मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो साइज की इमेज है वो 5 MB तक लेनी है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया ये वाली साइज। तो ये जो दिया हुआ है वो हमारी साइज है 5 MB। चलिए, तो ये 5 MB साइज तो हम दे चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो अब नेक्स्ट मेरे पास स्टोरेज बन चुका है, मेरे पास मल्टीप्लर को इनिशियलाइज कर चुका हूँ। अब मुझे इसे कॉल करवाना है। कब कॉल करवाना है, जब मेरा कोई पर्टिकुलर रूट कॉल होगा तब। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट डॉट पोस्ट। अब रूट डॉट पोस्ट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रूट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड img। उसके बाद कॉमा करके हमारे पास जो इनिशियलाइज किया हुआ मल्टीप्लर है उसका नेम, डॉट करके लिखना है सिंगल, एंड सिंगल करके यहाँ पे आपको कोई भी एक नेम देना है। नाउ आई विल सजेस्ट कि आपने जो यहाँ पे नेम दिया है वो नाम आप दे दो। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बुक img। अब बुक img करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉमा करके ब्रैकेट के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, यानी कि दो चीज हमने यहाँ पे कर दी। एक तो कर दिया हमारा रिक्वेस्ट एंड देन हमने कर दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो दो चीजें मेरी यहाँ पे हो चुकी है कि मुझे रिक्वेस्ट मिलेगा एंड रिस्पॉन्स मिलेगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, लेकिन ये हमने एक गलत जगह पे कर दिया है। सो नाउ वी विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। हमें एक ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है। चलिए, तो इस तरीके से मेरा कुछ हो चुका है। नाउ अब इसके अंदर कैसे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ मेरा एरो फंक्शन एज इट इज, जो हम बनाते थे वैसे ही हमें करना है। एंड नाउ यहाँ से मुझे एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देना है, लाइक रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो एक मैसेज पास करवा देते हैं, लाइक msg कॉलन फाइल लोडेड। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया है। सो हमारा बहुत सिंपल है, हमने जो मल्टीप्लर इनिशियलाइज किया है वहां पे अब क्या हो जाएगा, ये डेटा चले जाएगा क्योंकि स्टोरेज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन करके ही रखा हुआ है। तो ये मेरा हो गया सर्वर साइड। अब ये सर्वर साइड होने के बाद हमें क्या करना है, तो सर्वर साइड जैसे ही हमारा हो जाता है अब हमें आ जाना है हमारे क्लाइंट के ऊपर। सो मेरे पास यहाँ पे मेरा क्लाइंट है, तो क्लाइंट में हम किस तरीके से डेटा सेंड करेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है, तो मुझे यहाँ पे मेरा यूज स्टेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल कॉमा सेट फाइल इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो चलिए, यहाँ पे यूज स्टेट हमने कर दिया एंड उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं देने वाला हूँ नल। चलिए, तो ये हो गया मेरा नल। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चले जाना है एक और कॉन्स्ट के अंदर। सो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं कोई इमेज सिलेक्ट करता हूँ उसके लिए मुझे बनाना है एक इवेंट। सो मैंने यहाँ पे ले लिया हैंडल img चेंज। ये मेरी इवेंट हो गई इज इक्वल टू, सो मैंने दे दिया ई इज इम्प्लाइज एरो फंक्शन हमें यहाँ पे बना रहा है। एरो फंक्शन बनाने के बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कर देना है सेट फाइल, ब्रैकेट के अंदर मैं ले लेता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट। अब यहाँ पे मुझे लिखना है फाइल, एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 0। सो मैंने यहाँ पे सेट फाइल कर दी है। चलिए, तो फाइल तो मेरी सेट होके आ चुकी है। अब अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो नेक्स्ट मुझे अब फाइल को
अपलोड करवाना है। कब अपलोड करवाना है? जब मैं अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करूं तब। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट हैंडल अपलोड। चलिए, तो हैंडल अपलोड हमने यहाँ पे बना दिया है। एंड नाउ अगेन इसको भी मैं बनाने वाला हूँ एरो फंक्शन। सो हमने यहाँ पे बना दिया एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले मुझे एक कॉन्स्ट बनाना है। उसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर्म डेटा, यानी कि मेरे जो भी फॉर्म के डेटा है वो। सो मेरे न्यू फॉर्म डेटा में यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ये मेरा एक वेरिएबल हो चुका है यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। सो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। और अपेंड के अंदर मैं क्या पास करवा देता हूँ? मैं एक नेम पास करवाता हूँ। कौन सा नेम? जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो नेम। सो मैंने यहाँ पे ले लिया बुक IMG कॉमा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल, यानी कि जो मेरे यूज स्टेट में जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सो मेरी फाइल सेट होके आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सियोस। एंड एक्सक्यूज लिखने के बाद डॉट करके हमारे पास मेथड कौन सी थी? तो हमें मालूम है कि हमारे पास मेथड थी पोस्ट। एंड देन मेरे पास यूआरएल कौन सी थी? तो हमने जब क्रिएट बुक किया था तो हमने एक यूआरएल ली थी यहाँ पे, अगर आपको याद। सो हमारे पास ये पर्टिकुलर यूआरएल थी। सो हमें ये यूआरएल को कॉपी कर लेना है यहाँ से। एंड सेम यूआरएल मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, लेकिन ये जो एड बुक है उसकी जगह पे हमने जो न्यू पाथ क्रिएट किया था वो पाथ हम यहाँ पे दे देंगे। अब ये सारी चीजें कहाँ से आई थी? अगर आपने हमारा वीडियो अब तक नहीं देखा है, हमारा मर्न का जो एक पूरा वीडियो क्रड ऑपरेशन के ऊपर हमने बनाया था, वो एक बार आप देख लीजिए, ताकि ये सारी प्रोसेस आगे की तो सेम ही रहने वाली है। सो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे अब रिपीट होगी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अपलोड एंड कॉमा करके मैंने यहाँ पे पास करवा दिया फॉर्म डेटा। सो यहाँ पे मेरे डेटा हो चुके हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डॉट करके देन। एंड देन लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स लिखने के बाद यहाँ पे हम करते हैं इज इम्प्लाइज। एंड इज इम्प्लाइज करने के बाद मुझे क्या करना है? तो सिंपल है हमारे पास। हम ले लेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एरो फंक्शन बन के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ। लॉक क्या करवाते हैं हम? हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम करवा देते हैं लॉक, ताकि मुझे यहाँ पे पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड देन अगर ये नहीं है तो डॉट करके हमने कैच दे दिया। कैच के अंदर अगेन सेम चीज मैं यहाँ पे दूंगा, एरर इज इम्प्लाइज। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉक करवाएंगे एरर को। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर। तो चलिए, ये एरर का भी हो चुका है। सो दैट्स इट, हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बट अभी एक चीज बाकी है। हमको क्या करना है? हम लोगों ने जो ये दो अलग अलग इवेंट्स बनाई है, हैंडल चेंज, उसको कॉल करवाना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन चेंज और उसके ऊपर हैंडल इमेज चेंज दे देता हूँ। एंड देन मेरे पास है मेरा बटन, उसकी ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हम कर देते हैं यहाँ पे सिंपली ऑन हैंडल अपलोड। ओके, हमने यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। ओके, हमने हैंडल अपलोड ही लिखा है, ऑन नहीं लिखा है। सो हमने यहाँ पे देते हैं हैंडल अपलोड। दैट्स इट, हमारा पूरा कोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है? एक बार इस कोड को चेक कर लेना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हमने यहाँ पे सेव तो कर दिया है। यहाँ पे हम एक बार इसे सेव कर देते हैं ताकि हमारा सर्वर रीरन हो जाए। चलिए, अब चले जाते हैं हम हमारे ब्राउजर के ऊपर। एक बार इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद कॉन्सोल के अंदर चले जाते हैं। हमारा जो भी डेटा है उसको अभी के लिए रिमूव कर दिया। हमने यहाँ से कोई इमेज सिलेक्ट की एंड नाउ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम लाइक अनडिफाइंड रीडिंग जीरो। अब ये अनडिफाइंड रीडिंग जीरो क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना है। समय चले जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे अपलोड फाइल्स के अंदर। तो देखिए, हमने क्या किया है, ये जो नेम है वही सेम दिया है। सो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हमारी फाइल का नेम। दैट्स इट, जीरो। यहाँ पे अब कुछ आ चुका है इस तरीके से। नाउ लेट्स सी, हम एक बार वापस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। हमने इमेज यहाँ से सिलेक्ट की एंड अपलोड इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखिए, मुझे डेटा मिल रहा है, स्टेटस मुझे मिल रहा है 200। एंड उसके अंदर मैसेज भी मुझे मिल गया है फाइल अपलोड, मतलब मेरी फाइल तो अपलोड होके आ चुकी है।
अब मुझे चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है? मुझे मेरे सर्वर के ऊपर चेक करना है। तो मैं चले जाता हूँ मर्न के सर्वर के ऊपर, एंड यहाँ पे देखिए अपलोड्स का फोल्डर आ चुका है, बट यहाँ पे मुझे इमेज नहीं दिख रही है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमें मैसेज तो दे रहा है फाइल अपलोडेड, लेकिन जब हम जा रहे हैं हमारे सर्वर के अंदर, तो सर्वर के अंदर अपलोड के अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो देखिए सर्वर के ऊपर तो सारी चीजें प्रॉपर है, बिकॉज हमें मैसेज मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है। अब इमेज क्यों अपलोड नहीं हो रही है वो समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब हम आते हैं हमारी फाइल के अंदर, तो फाइल के अंदर हमने यहाँ पे अपन बुक इमेज करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक तो कोई नेम नहीं दिया। तो सबसे पहले मुझे नेम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुक IMG नाउ। अब बुक IMG देने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे ई डॉट टारगेट फाइल किया है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइल्स, एंड नाउ अब चले जाते हैं हम हमारे सर्वर के अंदर। एंड नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं, एंड नाउ अपलोड इमेज करते हैं। अब देखिए स्टेटस दिखा रहा है, डेटा मुझे दिखा रहा है, कुछ अपलोड हो गया ऐसा दिखा रहा है। नाउ एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल कुछ आई है कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ पे मुझे इमेज दिख रही है, सो मेरी इमेज अपलोड होके आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इमेज को अपलोड कर सकते हो मर्न के अंदर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट मोड के ऊपर देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स से कंपेयर टू मर्न के CRUD ऑपरेशन के, ठीक है। मन में फाइल अपलोड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो एक बार इस सारी चीजों को देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाए। और अगर ये चीजें सारी इजीली समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और ट्यूटोरियल के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।